नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है मातेश्वरी श्रीमती चंदाबाई जैन, वीरेंद्र कड़नकी, रेखा कड़नकी, आदर्श आदि एवं समस्त कड़नकी परिवार, ललितपुर। इसका इतिहास क्या है? इतिहास उठा के देखो। तुमने अंग्रेजों को तो भगा दिया। जब भारत देश में यहाँ पर आपको मालूम हो धारा 30 लागू नहीं की गई थी। सबसे पहले तो धारा 30 हटना चाहिए। क्यों? धारा 30 है क्या? तुम जानते नहीं? जिस देश में रह रहे हो तुम उस देश के संविधान को नहीं जानते। हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं तुम नहीं जानते, तो तुम क्या भारत में रहते? तो तुम भारत में नागरिक कहलाने के अधिकारी नहीं। यदि तुम्हें देश का अपना जो हमें राइट्स दिए गए, हमारे देश में जो जो कानून चल रहा है, तुम्हें कानून नहीं का पता नहीं तो तुम क्या कानून का पालन करोगे? मुझे बताइए। कौन है इतने लोग जो अपने भारत के संविधान को एक धर्म ग्रंथ की तरह पढ़ता हो? बताओ, किसी ने पढ़ा आज तक? सिर्फ वकीलों ने पढ़ा है। सो वकील भी अपनी काम करते रहते हैं, वो अपने ढंग से करते, किसी को नहीं पता क्या हमारा कर्तव्य क्या है, हमें देश के प्रति क्या करना, किसी को नहीं पता। बस हमें तो इतना पता है, एक लड़का है कॉलेज जाएगा, एक लड़की मिल जाए उसके लिए घूमने के लिए, वो खाने पीने के लिए मिल जाए, मौज मस्ती मिल जाए, रविवार को जा करके होटल में पड़ी रहे, वो लड़की भी पड़ी रहे, वो लड़का भी पड़े रहे, एक दारू की बोतल मिल जाए, और सरकार भी चाहती कि तुम दारू पियो बेटा, तुम तो मरो जाओ, हमें क्या लेना, देश का क्या होना, तुम्हारा क्या होना, हमें मतलब नहीं, हमें टिकट मिल जाए, हमें सीट मिल जाए, हमें कुछ दिन के लिए राज्य करने मिल जाए, बस भविष्य क्या है ये किसी को चिंता नहीं। ये हकीकत है, बुरा मत मानना ब्रजेंद्र जी। बस आज यहीं तक सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इतिहास क्या होगा? कितना इतिहास मिटाया गया, कितना इतिहास। वर्षनाभ इस देश का नाम था। कब? आदिनाथ के पहले, मनुओं के समय। फिर मनु के बाद में यहाँ पर जब ऋषभनाथ भगवान हुए, जो कि आपके वेद के आधार पर, ऋग्वेद के आधार पर वो छठ में अवतार थे। कौन से छठ में अवतार? कौन? ऋषभदेव। और वहां स्पष्ट लिखा, ये दिगंबर, नग्न दिगंबर थे, ये भी लिखा हुआ है। और जितेंद्री थे, जिन थे, ये भी लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन हमने इस संस्कृति को विभाजित कर दिया 2 भागों में। ये ध्यान रखना, पहले भारत की एक सनातन संस्कृति थी। कौन सी? ध्यान रखना, जैनियों सुन लो, कौन सी संस्कृति? सनातन। जब यहां शंकराचार्य आए और वेदों की रचना हुई, उसके बाद में सुनना, उसके बाद यहां पर जब वेदों में यश्वमेघ आदि यज्ञों की बात आ गई, उस समय क्या हुआ? उस समय ये हुआ कि जैनियों ने इसका विरोध किया। नहीं, ये हिंसा का काम धर्म के नाम पर नहीं होगा, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ? वे 2 भागों में बट गई। वो जो संस्कृति थी हमारी, कौन सी? सनातन संस्कृति। कौन सी? सनातन का वास्तव में देखा जाए सनातन कहते किसे? अच्छा हाथ उठाओ, कौन बताएगा सनातन किसे? सनातन का अर्थ जिसकी संस्कृति अनादि काल से और अनंत काल तक चलेगी। हमारी आत्मा हम मानते अनंत काल से है, अनादि काल से है और अनंत काल तक चलेगी, तो ये संस्कृति कौन सी कहलाएगी? सनातन। ये सारे संसार अनादि काल से और अनंत काल तक रहेगा। ये सूर्य चंद्र आदि अनादि काल से और अनंत काल से चलेंगे, इसी का नाम सनातन है। और सनातन है क्या? मुझे बताइए। इसी का नाम सनातन है। ये कब से है? अनादि काल से। हमारी आत्मा कब से है? अनादि काल से। हमें कोई बना नहीं सकता, हमें कोई मिटा नहीं सकता, ये कभी मिट नहीं सकते। हमारी जो आत्मा है वो रहेगी, किसी रूप में रहे लेकिन रहेगी। और ये बात जैन दर्शन ग्रंथों में सबसे पहले लिखी गई, ये भी ध्यान रखना। और आचार्य कुंद स्वामी ने क्या लिखा, ये भी ध्यान रखिए, पढ़िए आप उनके साहित्य को। उन्होंने कहा
क्या कि ध्यान रखना, हमारी जो आत्मा है उपपत्ति विनाशो दब्बस अत्ति नत्ति सब भावो विकमुपात करेंती तस्योपज्जाया, ये गाथा कुंद कुंद स्वामी ने प्राकृत में लिखी, भगवान ऋषभ देव के द्वारा कही गई ये बात है। ये ध्यान रखना, उन्होंने कहा हम किसी को बना नहीं सकते, हम किसी को मिटा नहीं सकते, ये सनातन अनादिकालीन है। किसने कहा ये? किसने कहा? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आदिनाथ भगवान की बात कहा। सिर्फ पर्याय उत्पन्न होती हो, पर्याय ही मिटती हैं। उपपत्ति विनाश दब्बस है, जैसे हमारी मनुष्य पर्याय, हमारी आत्मा जाएगी, शरीर मिट जाएगा, लेकिन किसी का विनाश नहीं हुआ। इसी बात को एक वैज्ञानिक ने अपने नाम से कॉपीराइट कर दिया। नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉय, बट फ्रॉम कैन बी चेंज। ना तो हम बना सकते, ना मिटा सकते, सिर्फ परिवर्तन कर सकते हैं। ये सिद्धांत किसने बना दिया? उस अविनाशता के सिद्धांत के। उसने कहा हम वैज्ञानिक बन गए। अरे काय के वैज्ञानिक बन गए? जैन धर्म के सिद्धांत की नकल ही तो करी है तुमने। और क्या किया? जैसे सपोज दैट, मान लो ये पुस्तक है, इसका वजन 100 किलो, इसको जलाओगे तो क्या होगा? ये पुस्तक नष्ट हो जाएगी क्या त्रिलोकचंद जी? नहीं होगी। क्या होगा? ये कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और कार्बन में राख बचेगी। अब ये 1 किलो है, मान लो 100 ग्राम राख बची तो क्या मिट गई? बोले नहीं, ये कन्वर्ट हुई है। हाँ, इसको अपन पुनः उन सब द्रव्यों को मिला दें, क्रिया करा दें तो पुनः ये पुस्तक बन जाएगी। तो किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, इसी का नाम सनातन है, इसी का नाम सनातन है, और कुछ नहीं। तो ये जो सनातन की बात आती है, इस बात को जब हम समझते हैं और जानने लग जाते हैं तो इसके बाद में क्या हुआ कि अब देखो हमारे जैन दर्शन में एक बहुत बड़ी बात कही गई, ये पृथ्वी की भी किसी ने नहीं बनाई, ये सनातन है। ये सूर्य चंद्र किसी ने नहीं बनाया, हमें और आपको भी किसी ने नहीं बनाया, हम सब सनातन हैं। तो वास्तव में सनातन धर्म की परिभाषा, यदि कोई बना रहा है तो वो मिटेगा, जो बनता और मिटता वो सनातन नहीं। ये ध्यान रखना, यदि जिस संस्कृति में कोई भगवान इसको बनाए और मिटाए तो वो सनातन नहीं हो सकता, क्योंकि बनना और मिटना सनातन नहीं। जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा वो क्या है? सनातन संस्कृति है। तो जैन दर्शन की संस्कृति, जब वहाँ पर ये मतभेद होने लगे, जैसे एक पार्टी, सुनिए, पहले कांग्रेस में से एक व्यक्ति निकला, जनसंघ बनाई उसने, जनसंघ बनाए, फिर वो जाकर के आगे जाकर के हलदर किसान बने, फिर जाकर के कमल का फूल बने, फिर उसके बाद में भारतीय जनता बने, वो गायब हो गई। ये नई आज बढ़ करके आगे आगे। इसी प्रकार से देखिए आप, अब धीरे धीरे बांग्लादेश में पहले 70% हिंदू था, फिर 40% बचा, फिर 50%, वो 30% बचा, फिर 20% बचा। आज क्या स्थिति है वहां जाके देखो। इसी प्रकार गांव गांव में आप चले जाओ, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ वहां मात्र एक व्यक्ति था मुस्लिम समाज का, वहां वो बस एक ही व्यक्ति था, एक घर। आज चले जाओ वहां 40 घर हैं, और जैनियों के 40 घर हैं, वहां एक घर बचा। क्या हुआ? संस्कृति कैसे परिवर्तित हो गई? देखिए, ऐसी संस्कृति परिवर्तन हो रहा आज के समय। तो ऐसा आज जो परिवर्तन हो रहा, इसका भविष्य क्या होगा? भविष्य यही होगा बंधुओं। हे जैनियों, 10-20 साल और मौज कर लो, तुम मार मार के मुसलमान बनाए जाओगे, लिख के रख लो। सब बुर्का डाल के पहनो पोगे, अभी जो उगड़े बदन फैल रहे ना, यही जाएगा। या तो विश्व युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, या फिर तुम्हें बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस ढंग से जो आबादी बढ़ रही है, आपको मालूम है भारत देश में एक दिन में 70,000 बच्चों का जन्म होता है और 40,000 बच्चे माने बूढ़े मरते हैं। माने 3 दिन में 1 लाख की आबादी बढ़ती इस देश में। कितने की? 1 लाख की। अब 1 लाख की आबादी में सोचिए, विचार करिए, 1 लाख में 20% मुसलमान 80% बच्चों को जन्म देता, और 80% हिंदू 20% बच्चों को जन्म देता है। माने 1 लाख में मात्र 30,000 बच्चे ही जन्म लेते हिंदू के, और 70,000 किसके लेते? मुसलमान के। बताइए 20 साल बाद क्या स्थिति हो गई? रोज को इतने बढ़ने दो, क्या होगा इस देश का? आप बताओ। आपको उसी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा कि नहीं? आज बांग्लादेश में मांग उठने लगी काय की कि यहाँ पर हमारा मार्शल लॉ, वो क्या बोलते हैं, इस्लामों का कौन सा देश बनाया जाए?
इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। क्या बनाया जाए? इस्लामिक शरिया कानून लागू की जाए। वही तुम्हारे भारत में होगी। जिस दिन भी यहाँ पर 50% आबादी हो जाएगी, 2050 तक यहाँ पर 50% जब आबादी हो जाएगी, उस समय तुम्हें अल्लाहू अकबर कहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इतने स्पष्ट प्रवचन कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं ना, एक जैन साधु मैं हूं, मुझे डर नहीं लगता। मैं तो 3 बार बच करके आ गया, मुंह से निकल करके आ गया उनके, 3 बार निकल करके आ गया। एक बार तो वहां कहां, जब मैं श्रावस्ती जा रहा था, वहां गोंडा एक जिला पड़ता, वहां पर निकला, वहां से 200 लड़के मेरे सामने आ गए। बाबा, एक घंटोला क्यों लटका रहा है पेन कपड़े? मैंने कहा क्या बात हो गई? मैं तो डर गया। मैं अकेला और वे 200 लोग आ गए सामने से निकल करके एक साथ। करूंगा क्या? अब तो लगा बस हमारी जिंदगी यहीं समाप्त है आज। लेकिन जैसे जो सुरक्षा कवच हम आप लोगों को बताते ना, वो जैसे मैंने पुनः सुरक्षा कवच किया, और सुरक्षा कवच करते हुए गाली बकते रहे, सब करते, इतने में पता नहीं कहां से पुलिस की गाड़ी आ गई और वकील आ गए। उन्होंने कहा ये क्या झट किसका लगा रखा? ओ, फिर अपने आप सिलेंडर हो गए। फिर मैं वहां बैठा, रात वहीं रुका। मैंने समझाया उनको, देख भैया हम लोग कौन है, क्या है। तुम स्वतंत्र भारत में जब तुम्हारी यहाँ पर 70% आबादी है, तो हमें निकलना मुश्किल हो रहा है। विचार करना, यदि वहाँ जैनियों के बीच में 100 घर के बीच में एक मुसलमान होगा, अच्छे से रह लेगा। लेकिन 100 घर मुसलमान के, उसके घर में 2 घर जैनियों के, तुम रह पाओगे क्या? रह पाते हो क्या? बताओ। आए दिनों तुम्हारी बेटियों को टांटिंगबाजी। तो अब बताओ, परेशान कौन है? हिंदू परेशान है कि मुसलमान परेशान है इस देश में? बताओ, विचार करना। मैं किसी झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविक इतिहास की बात कर रहा हूं। आज मैं किसी प्रकार से सावधान कर रहा हूं। ठीक है, हम भाईचारा अपनाते, हमने गले लगाया है, हमने कभी किसी का गला नहीं काटा है, हमने किसी के हाथ पैर नहीं तोड़े, हमने कभी किसी को किसी से जाने से नहीं मना किया। लेकिन हमें जब मना करते हैं तो बात तो हमें मंच से कहना पड़ेगी कि ऐसा ऐसा भी इस देश में हो रहा है, और सत्य है, सामने दिख रहा है। चले जाओ भोपाल के पास, हुआ नहीं क्या कल ही परसों? चले जाओ, क्या स्थिति हुई वहां। जय श्री राम के नारे लगाना मना करे क्या? तुम्हारे यहाँ आबादी नहीं है, तुम यहाँ से जाइए, वहीं नारे लगाइए। कहां पर? जहां तुम्हारी आबादी है। इसका मतलब क्या? स्वतंत्र भारत इसी का नाम है। यही कानून है हमारे देश में। तो जैसे आज पार्टी बदल बदल के वो पार्टी गायब हो गई, ऐसी संस्कृति बदल बदल के गायब होती गई। कजाकिस्तान में क्या था, कैसे बसा ये कजाकिस्तान? इतिहास उठा के देखे। अफगानिस्तान कैसे बचा, तुम्हें पता है, ये इसी देश का था। फिर उसके बाद में आए भरत चक्रवर्ती आदिनाथ के पुत्र प्रथम चक्र। उठाइए, इसमें स्पष्ट लिखा है ऋग्वेद में कि इस देश का नाम किसके नाम से पड़ा? भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब इसको भी हम क्या हिंदुस्तान कहने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान। मतलब ये भी इस्लामिक नाम आ गया। हिंदुस्तान अपन को कभी नहीं बोलना चाहिए, बोलना ही नहीं कभी हिंदुस्तान। क्यों? जब पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान अब तुम्हारा नाम ही नहीं बचा, संस्कृत नाम बदल जाएगा। बिल्कुल जैसे तुम आज बदला, कल वो आएंगे तो वो बदलेंगे। तो मतलब ये हो गया कि आप इतिहास उठा के देखो, चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना होगा, ये मौर्य वंश सब जैनी थे। 19 दिगंबर लगा और काई काई करने लगा। सो पूछा रामचंद्र जी ने, स्वामी भगवान ने, उन्होंने पूछा गुरुदेव ये क्यों ऐसा ऐसा कर रहा है? तो बोले क्या बताएं, ये पूर्व जीवन में ये राजा था, उस राजा की पर्याय में इसने मुनियों को बदनाम किया, मुनियों को अपमानित किया, स्वयं मुनि बन करके और चला गया कि मुनि ऐसे होते, और जा करके वहाँ बेटियों को, रानी को छेड़ने लगा कि जैनी मुनि बदनाम हो जाए। इसलिए उसके पाप से ये आज गिद्ध बना है यहाँ पर। इसलिए वो जो नीचे पानी गिरता ना, नीचे जो तपेली रखते, उसमें वो बार बार डूब रहा है, वो पश्चाताप कर रहा, काई काई कर रहा कि भगवान मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैंने ऐसा अपराध किया है, मुझे नहीं मालूम था कि सनातन इतना महान है धर्म।
उन्होंने फिर पश्चाताप किया। तो फिर उसके बाद ये सनातन धर्म दो भागों में बट गया। कब? एक श्रवण संस्कृति और एक वैदिक संस्कृति। कौन कौन सी? श्रवण संस्कृति में जैन धर्म और वैदिक संस्कृति बन गई हिंदू धर्म। फिर इसी श्रवण संस्कृति में जुड़ गया बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध और जैन कौन कहलाने लगे? बोलो। श्रवण संस्कृति। पर उसमें लिख दिया गया, वेद की गाथा पढ़िए आप, उसमें एक मनुस्मृति में उसमें लिखा है जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिकवादी है। तो जैन कौन कहलाने लगे? नास्तिकवादी। कौन? उन्होंने उस बात को नहीं। तो इसलिए जैन, अब संस्कृति में क्या पढ़ाया जाता? भारतीय जो अपन पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ाया जाता कि षड दर्शन में एक नास्तिक दर्शन भी है। वो कौन है? जैन दर्शन। क्यों? जो वेदों को नहीं मानता है उसकी 6 नंबर की श्लोक पढ़ो, वो कौन है? नास्तिकवादी। तो इसलिए जैन दर्शन कौन कहलाने लगा? नास्तिकवादी धर्म कहलाने लगा। किस वजह से? उसका विरोध किया। ये इतिहास में पढ़ाया जा रहा आज के समय, ये ध्यान रखना। जबकि नास्तिकवादी कौन कहलाता है ये भी तो समझो। जो भगवान को ना माने, अपनी आत्मा को ना माने, इस सनातन संस्कृति जो चली आ रही है प्रकृति की, भगवान आदि की, आत्मा की, इसको ना माने वो नास्तिकवादी होता है। लेकिन यदि ऐसा कहेंगे नास्तिकवादी तो ध्यान रखना यादव लोग नहीं मानते वेद को, वे नास्तिकवादी हो जाएंगे। ये अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया इसका इतिहास आप लोगों को मालूम है। ये सब हिंदू थे, सब सनातन संस्कृति वाले थे, लेकिन ये क्यों बने बौद्ध? उन्होंने कहा, सबसे पहले शांति सागर जी महाराज के पास गए कि हमारे लिए जैन धर्म अपना लेने दो, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग दलित लोग दारू पीते, इससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा। फिर यहाँ पर भाईचारे की बात बताई जाती है, यहाँ पर अनेकांत की बात बताई जाती है, इसलिए हम सबको जैन धर्म अपना लेने दो। हम 13 करोड़ दलित हैं, हमें जैन धर्म अपना देने दो। सो फिर शांति लाल जी साहू उनके पास गए, उनने कहा नहीं, हम आपको अपने में शामिल नहीं करेंगे। सो नहीं किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। तो आज ये हो गया कि वो जितने भी हमारे जो संस्कृति चलती थी, सनातन संस्कृति, और वो हिंदू थे, वो आज क्या बन गए? सब सारे के सारे बौद्ध बन गए। वो भी आज हमारी संस्कृति के विरोध में खड़े होने लग जाते, बार बार बात करने लगे। ये बताओ, समझाओ हे बंधुओं, चाहे वो हरिजन हो चाहे आदिवासी, ये सब हम एक हैं, हम में कोई भेद नहीं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई रहे। ये सब जाति अलग अलग हो गई। इसलिए मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये सब भेदभाव छोड़ो, भारत देश का भविष्य देखो। सिर्फ अपना कैरियर नहीं, इस देश का कैरियर भी तो देखो। आज के बच्चे माँ बाप का कैरियर भी नहीं देखते हैं, इसलिए वो लड़की भाग जाती है। हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज हमें ये बताओ, यदि हम माँ बाप की बात माने कि अपना कैरियर देखें, अपना कैरियर संभालें, कि माँ बाप की आज्ञा का पालन करें। अरे बंधुओं, जो व्यक्ति अपना देश का कैरियर नहीं बिगाड़ दे, ना बना पाए, माँ बाप का कैरियर चौपट कर दे, अपने देश का कैरियर कर दे, अपनी समाज का कैरियर चौपट कर दे, अपने कैरियर के लिए वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। वो तो मोटरसाइकिल के कैरियर पे बैठ करके भाग सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने इस कैरियर को समझो। और यहाँ पर जो आज बात कही गई है, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई है, और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा स्पष्ट, ये भड़काने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए। ये भविष्य हमें सामने दिख रहा है, और सामने भविष्य दिख रहा है कि हमारे देश के इतने टुकड़े होते गए, और अब आने वाले समय में इसके 4 टुकड़े होने वाले हैं 2050 तक। ये दिगंबर साधु की वाणी है, भविष्य हमें भी दिख रहा है बिल्कुल। क्यों? ये जो जहाँ अभी वो पश्चिम बंगाल वो एक अलग बनेगा, जो जम्मू कश्मीर है वो अलग बनेगा, फिर जो यहाँ पर कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करते ना, वो वहाँ पर चले जाओ। हम गए हैं कर्नाटक आदि में, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, और वैसे भी हिंदू अल्पसंख्यक है आज की तारीख में। आज की तारीख में हिंदू अल्पसंख्यक है, ध्यान रखो, कान खोल के सुनना। क्यों?
क्यों अल्पसंख्यक है? देखिए, आप देखो, जब हम आदिवासी की बात करते तो 13% है। 13% व्यक्ति भारत में अल्पसंख्यक होगा क्या बहुसंख्यक? वो अपने आप को अलग मान रहा है। फिर इसके बाद में यादव चले, वे मात्र 4% है। तो वो यदि यादव अलग कर दे अपनी जाति को लेकर के कि हम यदुवंशी हैं, हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, तो वो अल्पसंख्यक हो गया कि नहीं? अब चलिए, अब आप चलो, ठाकुर जितने भी हैं वो कहते हैं हम राम के वंशज हैं और हम राम के वंशज हैं, उनकी स्थिति 8% है, तो वो अल्पसंख्यक हो गए कि नहीं? अब चलिए, आप वहाँ पर कौन से आपके ब्राह्मण ले लो, सब ब्राह्मण आज भारत देश में 5% है, उनको आप अलग कर दो तो वो अल्पसंख्यक हो गए कि नहीं? इन सबको मिलाकर के 70% है। ध्यान रखना, यदि इन सबको अलग अलग कर दिया जाए तो ध्यान रखना सब हिंदू भी आज अल्पसंख्यक की कोटि में आ गया। ये शायद चिंतन हमारे ब्रजेंद्र जी को भी अभी समझ में तो आ गया होगा, लेकिन ये अपने भाषण में कहिए, सावधान करिए समाज को, इस देश को, इस प्रदेश को कहिए उनसे कि हम एक साधु के प्रवचन सुनने गए थे और आज शायद पहली बार तुमने प्रवचन सुना होगा मेरा। बहुत साधुओं के, तरुण सागर के सुने होंगे, पुलक सागर के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी सबके सुने होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से आज यही कहूँगा कि यहाँ पर वो जो बात आ रही है राजनीति की, बहुत सारी बातें हैं। राजनीति हो, जब राजनीति तो राजनीति काहे की? आज लोकतंत्र, लोकनीति की जरूरत है, राजनीति की जरूरत है, लेकिन जब लोकनीति में राजनीति घुस जाती उस देश का विनाश हो जाता है। इसलिए हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें लोकनीति चाहिए। और जब लोकनीति होगी तो उस लोकनीति में स्वार्थ नीति नहीं, आज स्वार्थ नीति आ गई है, आज राजनीति आ गई है, आज अनीति आ गई, कुनीति आ गई है। आज सुनीति की बात नहीं, आज धर्म नीति की नहीं, आज परमार्थ नीति की नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में लोक नीति के आधार पर चलिए। आप लोग लोक नीति के आधार पर नहीं चल रहे, एक भी जन लोक नीति के आधार पर नहीं चल रहा है। लोक नीति क्या कहते हैं? लोक माने जन समुदाय। ये देश जन समुदाय से चलेगा कि जन संपदा, उससे संपदा से चलेगा? बोलो, तुम किसके आधार पर चल रहे हो? किसके आधार पर? जिस दिन भारत देश में परिवार नियोजन अपनाया था हिंदू ने और मुसलमान ने नहीं अपनाया था, उसी दिन से यह देश मुस्लिम राष्ट्र बनना चालू हो गया था। उसी दिन से, बिल्कुल उसी दिन से बनना चालू हो गया। आखिर इसमें ये दोगली नीति क्यों चलती है? एक देश में जब कोई घटना होती है तो तुम भारतीय संविधान के आधार पर चलते हो, जब व्यक्तिगत होती है तो अपना पर्सनल लॉ लेके के खड़े हो जाते हो। ये तरफ से पिट रहा है ये देश। दोहरी नीति नहीं चाहिए। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की नीति पर आपका एक ही लॉ होना चाहिए। 2 लॉ के कारण से हमारी दशा जो हो रही, जैसे ढोलक होता ना, उस ढोलक में 2 मुख होते, यहां से भी पिटता और यहां से पिटता, दोनों तरफ से पिटता। ऐसे देश दोनों तरफ से पिट रहा है। इसलिए लोक नीति के आधार पर भी हम नहीं चल रहे, नहीं चल पा रहे। सो यहां पर आप अपने जीवन में इतना जरूर करें कि ये जब दोनों तरफ से पिटते हैं और भ्रष्टाचार जहां आ जाता है, ध्यान रखना, भ्रष्टाचार क्या है? आतंकवाद, नक्सलवाद, अन्याय और अत्याचार का जनक है। कौन? भ्रष्टाचार। क्योंकि जब एक कोई आतंकवादी घुस आया, पीछे से कुछ भ्रष्टाचार में नोटों की गिड्डी दे दी, उसने उसको शरण दे दी, तो उसका जनक हो गया कि नहीं? बोलो। यदि भ्रष्टाचार मिट जाए तो ये आतंकवाद अपने आप मिट जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचार से पहले मोदी जी ने लड़ाई लड़ी है, मैं कहूँगा उनको यहीं से आशीर्वाद दूंगा। लड़ी है उन्होंने, कहूँगा बिल्कुल है। पहले भी लोगों ने लड़ी है, कोई नेता खराब नहीं होते, सब अच्छे होते हैं। सो समय अपना हो गया है। आज का प्रवचन आपके विधायक जी ने अपनी तरफ ले लिया है। सो हम आपसे कहेंगे, विधायक जी अंतिम बात कह के वाणी को विराम देंगे। क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब सुनना, और डॉक्टर साहब थे काय के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर। सो एक मरीज आया, वो था नेता। तो
ऑपरेशन करा डॉक्टर साहब ने। अब जब ऑपरेशन हो गया तो पट्टी लगाई और पट्टी हरी लगाई। लगाने के बाद जब देखो वो पट्टी हटाती वो कुर्सी की तरफ देखता। तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचे उसके बेटे बच्चे वगैरह सब कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं आपने ये जो हमारे पिताजी को आंख लगाई है तुमने किसी की निकाल करके, लेकिन जब देखो जी कुर्सी की तरफ देख रहा है, जब देखो कुर्सी की तरफ देखता है, ऐसा क्यों? तो बोले ये आंख हमने एक नेता की निकाल के लगाई है। किसकी लगाई है? नेता की। तो वो किसकी तरफ देखता है? बस यही दशा हो रही है, कुर्सी की तरफ मत देखो। आप अपने आत्मा, अपने देश, संस्कृति, समाज, इतिहास की ओर भी देखो। हम आपसे क्या क्या कहें, हमारी बातें तो 4 महीना में पूरी नहीं हो पाती, और ये आप लोगों ने अभी सुन लिया कि नहीं? कौन सा टॉपिक लाना है ये मुझे पता है, और वो टॉपिक आप लोग इतने ध्यान रखिए, अपने बच्चों को पालो, अपने देश को बचाओ, अपनी संस्कृति को बचाओ। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।